Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from Head Office. आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसके ऊपर हम जो बात करेंगे वो ट्रेड पर बात करेंगे. क्वेश्चन हमारा, डिफाइन ट्रेड, एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड को हम यूं डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम ट्रेड की डेफिनेशन को देखते हैं कि ट्रेड की डेफिनेशन में क्या है. ट्रेड आमतौर पर आप जानते हैं कि ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसमें हम अशिया खरीदते हैं और खरीद कर उसको फरोख्त करते हैं, लेकिन उसके एवज हम पैसे वसूल करते हैं और अदा करते हैं. आपके सामने ट्रेड इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी. पैसों के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त हमारी तिजारत कहलाती है. और अदर गुड्स आगे लिखा हुआ है, एंड अदर गुड्स. अदर गुड्स का मतलब है कि अगर आप पैसे नहीं लेना चाह रहे या नहीं देना चाह रहे तो इनका तबादला गुड्स के मुताबिक गुड्स का भी हो सकता है. अब आप आगे देख रहे हैं एक टैग के अंदर ट्रेड लिखा हुआ है. इस टैग के अंदर, इस क्लिप के अंदर आप देख रहे हैं कि एक एरो लेफ्ट साइड पर है जो ग्रीन कलर का है और एक एरो रेड कलर का है. इसका मतलब है कि एक तरफ से बाइंग हो रही है तो पैसे दिए जा रहे हैं, एक तरफ से सेल हो रही है पैसे लिए जा रहे हैं. यहाँ पर इसका ये मतलब लिया जा रहा है. हम आगे अब देखते हैं कि ट्रेड की क्लासिफिकेशन कैसे होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड में आप देख रहे हैं एक तरफ होम ट्रेड है और एक तरफ फॉरेन ट्रेड है. होम ट्रेड का मतलब है मुल्की तिजारत जो एक ही मुल्क में होती है, और फॉरेन ट्रेड का मतलब है गैर मुल्की तिजारत जो दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में होती है. होम ट्रेड गुड्स और सर्विसेज आर engaged or transacted by the individuals of same country. यहाँ पर जो मेन अहम बात है वो गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन उनको एक ही मुल्क के अफराद ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि होम ट्रेड की डेफिनेशन को देखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह के जो हैं होम ट्रेड के अंदर दो तरह की होती हैं. एक है होलसेल ट्रेड, एक है रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड में क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. बहुत ज्यादा तादाद में अशिया की खरीदो फरोख्त टू शॉपकीपर्स, दुकानदारों को की जाती है. फॉर रीसेल टू कस्टमर्स, कस्टमर को दोबारा फरोख्त करने की गर्ज से. और दूसरी जानिब देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेल ट्रेड. रिटेलिंग मीन्स टू सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. रिटेल ट्रेड में हमेशा कम तादाद में अशिया फरोख्त होती हैं. होती किसको है? टू अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर को होती हैं. अब हम होम ट्रेड के बाद हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में का मतलब ये है कि हमेशा अशिया की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन दोनों जो अफराद हैं उनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ ममालिक के साथ है. तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, दो या दो से जायद ममालिक के दरमियान हो रही है. देर म्यूचुअल एडवांटेजेस, जिनके बाहमी फवायद मौजूद हैं, जैसा कि इन्होंने प्रॉफिट की गर्ज से कमाया है, इज डिस्क्राइब्ड एंड फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड बेसिकली तीन हिस्सों का नाम है, जिसमें तीन तरह की ट्रेड आती है. सबसे पहले है इंपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड में देखें लिखा हुआ है व्हेन अ कंट्री बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज. इट इज फ्रॉम बाइज, यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो बाइज, खरीदी जाती हैं, फ्रॉम अदर कंट्रीज, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से. इट इज नोन एज इंपोर्ट ट्रेड. दूसरी तरफ देखें दूसरे पॉइंट पर एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन अ कंट्री सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज. अब यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट के अंदर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, सेल्स लिखा हुआ है.
اب اس کے بعد ہے انٹرپورٹ ٹریڈ. انٹرپورٹ ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے ممالک سے اشیاء کو خریدتے ہیں یعنی کہ امپورٹ کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, بائی کرتے ہیں, کس مقصد کے لیے؟ ود اے ویو ٹو ری ایکسپورٹ ٹو ادر کنٹری, دوسرے ممالک کو سیل کرنے کی. لہٰذا یہاں ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.